दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपके पास एक डेटा है जो काफ़ी बड़ी है और आप उससे इजी वे में डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी को सीखेंगे और इसे दो तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कि अपने डेटास को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, चाहे जितने भी काफ़ी लंबा डेटा क्यों ना हो, काफ़ी बड़ी क्यों ना हो। पहले हम सीखेंगे सॉर्ट को मेथड से सॉर्ट, और दूसरा मेथड से है कि सॉर्ट बाय, मतलब कि अगर आप एक कंडीशन के बिहाफ पर, मतलब एक कॉलम के बिहाफ पर आप डेटास को एनालाइज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे सॉर्ट का फंक्शन। और अगर हम मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पर डेटास को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे सॉर्ट बाय। कैसे? तो चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वीडियो को लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, कि अगर वीडियोस पसंद आती है तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है जो आपके लिए यूज़फुल और बेनिफिट होने वाली है, उसका फ़ायदा आप उठा सके। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इस टॉपिक को। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अपने एक्सेल की शीट पर हूँ और यहाँ पे मैंने एक डेटा ले रखा है, एम्प्लॉय डेटाज, वो भी दुबई का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ब्लॉक बना हुआ है, जैसे आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंट्री, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड रेटिंग, ठीक है। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं इसे सॉर्ट करूँगी रेटिंग के बिहाफ पर, मतलब सिंगल कॉलम के बिहाफ पर मुझे डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो कैसे, देखती हूँ। यूज़ करूँगी सॉर्ट का फंक्शन, इक्वल टू सॉर्ट। अब इसके डेटा, ये सिंटैक्स को समझिएगा, ये कहता है क्या है। सॉर्ट का फंक्शन मैंने लगाया तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो इक्वल यहाँ बोलता है अरे, मतलब जो आपका मास्टर डेटा है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप डेटा को सॉर्ट करें तो उसके हेडिंग को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों? अगर आपने हेडिंग को सेलेक्ट किया तो क्या करेगा, वो हेडिंग को भी सॉर्ट करके दिखा देगा, मतलब अरेंज करके दिखाएगा, एनालाइज करके दिखा देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके हेडिंग्स को सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं जो मेरा आईडी है 1001, वहाँ से मैं अपने डेटास को सेलेक्ट करूँगी जहाँ तक मेरा डेटास है। ये डेटा काफ़ी छोटी है, अगर आपके पास बड़ा डेटास है तो आप कुछ यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरोज एंड राइट एरोज, तो आपका डेटास क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा बोलता है सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये सॉर्ट इंडेक्स क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है कि रेटिंग के बिहाफ पर अपने डेटा को सॉर्ट करना है ना, यही कहा मैंने। तो जहाँ मेरा रेटिंग का है कॉलम है, तो किस कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 6 लूँगी, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ बोलता है कि सॉर्ट ऑर्डर, मतलब आपको जो डेटा को सॉर्ट करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, और डिसेंडिंग मतलब घटते कदम, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं 1। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो -1 यूज़ करेंगे, ठीक है, 1, ओके। अब आपको यहाँ बोलता है कि कॉलम वाइज, अगर आपको क्या करना है, रो के बेसिस पर डेटास को सॉर्ट करना है तो हम फॉल्स लिखेंगे। अगर कॉलम के बेसिस पर करना है तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, मतलब रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और एप्रिशिएट रिजल्ट, और क्या था, एग्जैक्ट रिजल्ट। मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिखती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा डेटा क्या हुआ, रेटिंग के बेसिस पर मैंने डेटास को सॉर्ट कर दिया। यहाँ आप देख रहे हो, पहले वेरी गुड है, जब मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट का फंक्शन लगाया, फिर एक्सलेंट, गुड, नाइस, पुअर, वेरी गुड एंड गुड, ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं कहा है कि मुझे क्या करना है, डेटास को मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पर
डेटास को सॉर्ट करना है, उसे अरेंज करना है। तो पहला मेरा कंडीशन ये है कि पहले मैं क्या करूँगी, रेट के बिहाफ पर करूँगी, सेकंड है डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, और थर्ड है मेरा कंट्री के बिहाफ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखी एम्प्लॉय आईडी के पास, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ की इक्वल टू सॉर्ट बाई। ठीक है, इसका सिंटैक्स कब समझिएगा, अरे बोलता है जो आपका मास्टर डेटास है, और इसमें भी याद रखिएगा कि हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मेरा कंडीशन पहले ये था कि मुझे क्या करना है, रेटिंग के बिहाफ पर डेटास को सॉर्ट करना। तो जहाँ मेरा रेटिंग का डेटा है, कॉलम जिस कॉलम में है उसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर बोलेगा सॉर्ट ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग करूँगी तो -1, असेंडिंग करूँगी तो 1। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया कि मैंने रेटिंग के बिहाफ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पर करना है डेटास को सॉर्ट, तो इसे सेलेक्ट की। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग 1। इसी तरह से आप जितना आप करना सॉर्ट करना चाहते हो मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पर, आप इतना क्राइटेरिया डाल सकते हो। अब मुझे क्या करना है, कंट्री के बिहाफ पर करना है, तो मैं कंट्री वाले को सेलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ मेरा है ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इतना ही रहने देती हूँ। ठीक है, अब इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया कि रेटिंग के बिहाफ पर सॉर्ट की तो डेटा मेरा सॉर्ट हो गया एक्सेलेंट। पहले डिपार्टमेंट के बिहाफ भी किया तो भी हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिसेंडिंग गया कंट्री के बिहाफ में, तो ये मेरा क्या हो गया, डेटा मेरा सॉर्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और जितने भी मैंने यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ किया है वो फंक्शन आपको समझ में भी आई होगी। तो आशा करती हूँ कि आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।